दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी रॉयटर्स, आरबीआई, आईएमएफ और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आर्थिक रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। एआई बबल खत्म? अब भारत के कौन से सेक्टर बनेंगे अगले मल्टीबैगर? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनाबर्ड में, जहां हम बिजनेस को समझते हैं, शेयर मार्केट का विश्लेषण करते हैं और इन्वेस्टमेंट की सही शिक्षा देते हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश की शुरुआत होती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर कई गुना बढ़ गए और हर निवेशक यही सोचने लगा कि भविष्य सिर्फ एआई का है। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया के बड़े निवेशक एआई शेयरों से मुनाफा बुक करके दूसरे सेक्टरों में पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या एआई बबल खत्म हो रहा है? अगर हां, तो अब पैसा कहां जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत के शेयर बाजार में कोई नया मल्टीबैगर सेक्टर बनने वाला है? आज की वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। एआई बबल क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि बबल होता क्या है। जब किसी सेक्टर या कंपनी के शेयर केवल उम्मीदों के आधार पर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और उनकी कीमत उनके वास्तविक बिजनेस से काफी आगे निकल जाती है, तो उसे बबल कहा जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह तेजी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कमाई की रफ्तार धीमी पड़ती है, निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कई बार बहुत अच्छे बिजनेस वाली कंपनियों के शेयर भी कुछ समय तक गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि शेयर की कीमत पहले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बड़े निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं? अब सवाल आता है कि आखिर पैसा निकाला क्यों जा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। जिन निवेशकों ने शुरुआती समय में एआई कंपनियों में निवेश किया था, उन्हें पहले ही काफी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। अब वे उस मुनाफे का कुछ हिस्सा सुरक्षित करना चाहते हैं। दूसरा कारण वैल्यूएशन। कई एआई कंपनियों का मूल्यांकन इतना महंगा हो चुका है कि आगे उसी गति से बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। तीसरा कारण डाइवर्सिफिकेशन। बड़े फंड मैनेजर कभी भी पूरा पैसा एक ही सेक्टर में नहीं रखते। जब कोई सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वे दूसरे सेक्टरों में निवेश बढ़ाना शुरू कर देते हैं। भारत को इससे फायदा कैसे मिलेगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पैसा एआई शेयरों से निकल रहा है तो जाएगा कहां? भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हो रही है, फाइनेंशियल सेक्टर लगातार विस्तार कर रहा है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों की नजर फिर से भारत पर है। अगर वैश्विक निवेशक एआई से पैसा निकालते हैं, तो उसका एक हिस्सा भारत जैसे उभरते बाजारों में आ सकता है। कौन से सेक्टर पर नजर रखें? अब बात करते हैं उन सेक्टरों की जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। 1. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर विदेशी निवेश बढ़ता है तो सबसे पहले फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिल सकता है। 2. कैपिटल गुड्स। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ा रही है। इससे मशीनरी और इंजीनियरिंग कंपनियों को फायदा मिल सकता है। 3. डिफेंस। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, इसलिए यह सेक्टर लंबे समय तक ग्रोथ दिखा सकता है। 4. पावर और रिन्यूएबल एनर्जी। डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन और इंडस्ट्री, तीनों को बिजली चाहिए। यही वजह है कि पावर सेक्टर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। 5. हेल्थ केयर। दुनिया भर में हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ रहा है। भारतीय फार्मा और मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। सबसे बड़ी सीख दोस्तों, निवेश की दुनिया में पैसा हमेशा घूमता रहता है। आज एआई चर्चा में है, कल कोई दूसरा सेक्टर होगा। सफल निवेशक वही होता है जो ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय यह समझता है कि पैसा किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। याद रखिए, शेयर की कीमत बदलती रहती है,
लेकिन मजबूत बिजनेस लंबे समय में अपनी असली कीमत जरूर दिखाता है। अगर आप सही समय पर सही सेक्टर पहचान लेते हैं तो आने वाले वर्षों में शानदार रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गहरी जानकारी के लिए फिनबर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।